हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का गो थ्रू करेंगे, स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग सीखेंगे पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का यूज़। ओके डियर स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या अंतर है, दोनों हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी सिंस और फॉर का प्रयोग हम लर्न करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, देखा जाए ये 12th के लिए बिहार बोर्ड के लिए है, 100 मार्क्स के लिए, ट्रांसलेशन 5 मार्क्स का। ध्यान दें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रिय विद्यार्थियों, टेंस का सबसे डिसाइसिव, सबसे निर्णायक टेंस ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सबसे निर्णायक इंपॉर्टेंट टेंस का ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये सी है, टी मत समझिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें। आज हम लोग सिंस और फॉर का प्रयोग सीखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सिंस और फॉर का प्रयोग। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें। अब क्वेश्चन लिखा जा रहा है बोर्ड पर, मोहन, बोल सकते हैं मोहना, सुबह से गीत गाता रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया गया मोहना सुबह से गीत गाता रहा है। ठीक है, तो सेंस का प्रयोग, यानी जब कोई कार्य, समझेंगे डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, लेक्चर आप काफ़ी सावधानी से बारीकी से स्टडी करेंगे, वीडियो में बने रहें। तो सेंस का प्रयोग ऐसा हिंदी के गागरे जैसे पढ़ने से क्रिया कोई वर्तमान में जारी हो, वर्तमान में जारी, कोई क्रिया पास्ट में शुरू हो, अभी भी जारी है। वन सेकंड, पुनः दोबारा मैं बता रहा हूँ। यदि कोई क्रिया वर्तमान में जारी हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पास्ट में शुरू, अभी भी जारी हो और आगे भी जारी रहने की संभावना हो, क्या हो, क्या, एक बार फिर से, जब कोई कार्य पास्ट में शुरू हो, अभी भी जारी हो और आगे भी जारी रहने की संभावना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं 10 सालों से टीचिंग में हूँ। ठीक है, तो मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाने की क्रिया कब प्रारंभ हुआ, पास्ट में। आज ही वर्तमान में आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना जी, और का आज पढ़ाए कल छोड़ रहे हैं क्या, संन्यास ले रहे हैं? नहीं ना, जब तक जीवित रहेंगे आगामी दिनों में पढ़ाते रहेंगे। ठीक उसी प्रकार जब कोई कार्य पास्ट में शुरू हो, अभी भी जारी हो और आगे भी जारी रहे, ठीक है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाते हैं। ठीक है, तो मैं 10 सालों से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ डियर स्टूडेंट। क्या 10 साल एग्जैक्ट पता है? नहीं, 10 साल पता नहीं जी, 2001 से 2012 से 2010 से 2001 से लेकर 2010, 2011 से 2020, हम लोग टाइम पता नहीं है डियर स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, रफली टाइम है, इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे, फॉर, क्या लगाएंगे, फॉर। ठीक है, यानी पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मोहन हम बताए थे किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने से पहले उसका मेन पार्ट बनाना है। क्या बनाना है? मेन पार्ट। और इसी से फॉर का प्रयोग पूरा एक एक पॉइंट बारी बारी से, बाई टर्न्स, बारी बारी से वो पॉइंट आउट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में बने रहे, ध्यान दें। तो किसी भी ट्रांसलेशन बनाने के पहले हम उसका पहले मेन पार्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थी? मेन पार्ट। मोहना गाता रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मोहना का मोहना लिख दिए, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, हैज बीन। गाता रहा है, गाना का क्या होता है, सिंग अ सॉन्ग, तो भी फॉर हो जाता है क्या, सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके डियर स्टूडेंट, कब से, तो सुबह से, यानी सुबह का जब प्रयोग सुबह से लिखे देगा तो यानी सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सुबह से, टुडे, टुमारो, स्टडी, सिंस, लॉन्ग, फॉर ए लॉन्ग टाइम, सब क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। अभी टोटल बारी बारी से सबको कहाँ सिंस लगे, कहाँ फॉर लगे, टोटल हम पॉइंट आउट करेंगे, टोटल राइट करेंगे ऑन द बोर्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए बोर्ड पर, तो मोहन हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? इसमें सिंस लगेगा। चलिए स्ट्रक्चर देखा जाए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम को सिंस दर्शाता है और पीरियड ऑफ टाइम को क्या, फॉर दर्शाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें। चलिए एक चीज और सीखिएगा डियर स्टूडेंट्स, रुक जाइए, पहले आप लोग क्या कीजिए, सिंगुलर के साथ हैज़ बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन।
हम राइट कर दे रहे हैं। सिंगुलर के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे देखा जाए। प्लूरल के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको कॉपी आउट कर लीजिए स्टूडेंट्स, और उसको और बता दीजिए सेंस ऑफ फॉर का प्रयोग टोटल अभी इसको पॉइंट आउट करेंगे, हम बताएंगे अभी, ठीक है। वीडियो में बने रहें, ध्यान दें। चलिए इसको कॉपी आउट कर लें, अन्यथा स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए अब हम लोग क्या करेंगे, सेंस ऑफ फॉर का प्रयोग पारिवारिक से पार्टनर से काफ़ी अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, ठीक है, ध्यान दें। देखिए डियर स्टूडेंट, ये भी ढाई है डियर स्टूडेंट, ये भी ढाई और ये भी ढाई। जब ये पूर्णांक में लिख देगा, क्या लिख देगा पूर्णांक में, तो क्या लगाना है, फॉर। क्या लगाना है, फॉर। जब पूर्णांक में इस तरह लिखेगा तब फॉर 2.5 आवर्स हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब जब इस तरह लिखेगा, अनुपात में लिख देगा 230, ये भी ढाई। जब इस तरह लिखेगा, ठीक है, तो फॉर लगाना है। जब इस तरह लिख देगा, अनुपात में लिखेगा, पूर्णांक में लिखेगा तो फॉर, पूर्णांक में लिखेगा तो फॉर, और इस तरह अनुपात में लिखेगा तो यहाँ लास्ट में एम चाहे पीएम जरूर लिखेगा डियर स्टूडेंट्स, AM/PM, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसे टोटल बाई टर्न बाई से बता रहे हैं। तो 230 AM चाहे PM जरूर लिखेगा, तो क्या लिख देना है, सिंस। क्या लिख देना है, सिंस 230 AM चाहे PM, वो क्वेश्चन में राइट करेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखा जाए, ये भी 3.5 और ये भी 3.5। ओके डियर स्टूडेंट, तो क्या लिखेंगे, फॉर। क्या लिखेंगे, फॉर 3.5 आवर्स। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब ये 3 अनुपात में लिखा हुआ, तो क्या लिखेंगे, AM चाहे PM लिख देगा। क्या लिख देगा, AM चाहे PM, तो क्या लिख देंगे, सेंस लिख देना लास्ट में। तो बोलते बस 330 AM से टीवी देखता रहता, सी हैज दिखता रहता, वो ही हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस 3:30 AM। तो सिंस 3:30 AM/PM। स्टूडेंट AM चाहे PM कोई लिखे, हम समझाने के लिए आपको AM PM दोनों लिख दिए हैं, क्लियर है। इस तरह 10:30 लिख देगा, 11:30 लिख देगा, 3:30 लिख देगा, 4:30 लिख देगा, टाइमिंग जो भी लिखेगा। इस तरह लिखेगा तो सिंस लगाना है, इस तरह लिख देगा तो फॉर लगाना है, फिर लिख देगा तो फॉर 2.5 आवर्स, 3:30 लिख देगा तो फॉर 3.5 आवर्स यहाँ लिख दिए, 4:30 लिख देगा तो फॉर 4.5 आवर्स। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। चलिए इसे कॉपी आउट कर ले। अब फिर अब हम डिस्क्राइब करेंगे सिंस का प्रयोग। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए कॉपी आउट कर ले। चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए बोर्ड पर, डियर स्टूडेंट हम लोग अब सीखेंगे सिंस का प्रयोग। किसका प्रयोग, सिंस का प्रयोग। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऐसे लिखने नहीं आता, बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। सिंस का प्रयोग, ध्यान दें, सिंस का प्रयोग हम लोग करते कहाँ हैं। एग्जैक्ट टाइम सुनिए गौर से, एग्जैक्ट टाइम, डेट, डे, मंथ, ईयर, फेस्टिवल, मॉर्निंग, इवनिंग, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, सिंस लॉन्ग, फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक बार फिर से सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं। एग्जैक्ट टाइम बोर्ड पर राइट करेंगे, एग्जैक्ट टाइम, डेट, डे, मंथ, ईयर, फेस्टिवल, मॉर्निंग, इवनिंग, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, सिंस लॉन्ग, फॉर अ लॉन्ग टाइम। इतना के साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं विद्यार्थी, सिंस का प्रयोग। ओके, देखा जाए बोर्ड पर राइट कर रहे हैं, इसको राइट करेंगे। सिंस का प्रयोग, एग्जैक्ट टाइम करने वाला 3 PM 2 PM कन्फर्म टाइम बता दिया। एग्जैक्ट टाइम, डेट, डे, मंथ, ईयर, फेस्टिवल, मॉर्निंग, इवनिंग, टुडे, EVENING। थोड़ा सा स्पेलिंग इवनिंग का देख लेंगे, ठीक है।
टुडे TOMORRO डालो। टुमारो, yesterday, today, tomorrow, yesterday, childhood, since long, for a long time, क्लियर डियर स्टूडेंट्स। इतना के साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, सिंस का। चलिए इसे कॉपी आउट करो जल्द से जल्द डियर स्टूडेंट्स, यू शुड कॉपी आउट, कम ऑन, हरी अप, डोंट टेक टाइम, कम ऑन, हरी अप डियर स्टूडेंट्स, कॉपी आउट करें। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलिए ध्यान दें, देखिए फेस्टिवल कहने का मतलब, जैसे बिगिनिंग से समझा रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम कहने का मतलब 26 जनवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, ठीक है, ये सब एग्जैक्ट टाइम हो गया। चाहे 2 PM, 3 PM, 4 PM, ये सब एग्जैक्ट टाइम है। डेट 26 जनवरी, 1 मार्च, ठीक है, ये सब क्या है, डेट हो गया। डे फ्राइडे से, शुक्रवार से, शनिवार से, जब डे लिख देगा तो सिंस। अब यहाँ पे मंथ, महीना, जनवरी, फरवरी लिख देगा तो सिंस। ईयर 2010, 2011, 2012, ईयर लिख देगा तो क्या, सिंस। फेस्टिवल, फेस्टिवल क्या होता है, त्योहारों, ईद, दिवाली, दशहरा, छठ पूजा, सब क्या है, सब फेस्टिवल है। अब बोल दे मोहन 26 जनवरी से उन लोगों प्रतीक्षा करता है। चाहे बोल दे सीता और गीता, सीतवा और गीतवा दशहरा से उन लोगों प्रतीक्षा कर रही है, तो क्या लगाएगा, सिंस, कि फॉर सिंस लगाया डियर स्टूडेंट। मॉर्निंग, इवनिंग, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, सिंस लॉन्ग, चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस लॉन्ग और फॉर लॉन्ग, इतना के साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग अब PW राइट करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ प्रैक्टिस लिखवा जाएगा बनाने के लिए। So dear students, we are going to write a PW, कुछ प्रैक्टिस को लिखवाया जा रहा है। फर्स्ट है, वह 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रही है। वो 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रही है। ओके नेक्स्ट, वह गत सोमवार से आपका इंतजार कर रही है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। 3 नंबर देखा जाए, मोहन 2 घंटों से व्यायाम कर रहा है। मोहन 2 घंटों से व्यायाम कर रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मोहन 2 घंटों से व्यायाम कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वह गत दिसंबर से यहाँ है। हम गत दिसंबर से यहाँ है। 5 नंबर देखा जा रही है क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखा जा रही है स्टूडेंट्स, वह बचपन से क्रूर है। वह बचपन से क्रूर है। क्लियर स्टूडेंट। 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, सीता गत फरवरी से बुखार से पीड़ित है। सीतवा गत फरवरी से बुखार से पीड़ित है। बुखार से पीड़ित है। 7 में क्वेश्चन देखा जाए, वो 4 दिनों से बीमार हैं। वह 4 दिनों से बीमार हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए कॉपी आउट कर लें।
चलिए कॉपी आउट करें। नेक्स्ट, चलिए स्टूडेंट्स इसमें देखा जाए 8-9 क्वेश्चन है। ओके, ध्यान दें। 8 नंबर, वह कई दिनों से वर्ग में अनुपस्थित है। 8 नंबर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। 9 नंबर, वह इस नौकरी के लिए 2 वर्षों से कोशिश कर रहा है। हाँ, वो इस नौकरी के लिए 2 वर्षों से कोशिश कर रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे स्टडी करेंगे पास्ट इंडिफिटेंस। कौन टेंस? पास्ट इंडिफिटेंस। ध्यान दें बोर्ड पर। डियर स्टूडेंट, देखा जाए पास्ट इंडिफिटेंस कौन टेंस? ध्यान दिया जाए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पास्ट इंडिफिटेंस स्टडी करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, कौन सा टेंस? पास्ट इंडिफिटेंस। पास्ट ओके डियर स्टूडेंट्स, पास्ट इंडिफिटेंस कौन टेंस? पास्ट इंडिफिटेंस। देखिए पास्ट इंडिफिटेंस में क्या होता है कि जब कोई कार्य पास्ट में, जिस हिंदी वाक्य पढ़ने से पता चले कि कोई क्रिया पास्ट में समाप्त हुई, या जिस हिंदी वाक्य पढ़ने से पता चले कि कोई क्रिया पास्ट में समान रूप से समाप्त हुई, या जिस हिंदी वाक्य पढ़ने से पता चले कि कोई क्रिया पास्ट में बार बार होती थी। ठीक है, ध्यान दे बोर्ड पर। जैसे देखिए राम ने खाना खाया, क्या पास्ट में समान रूप से ना? समान और निश्चित में क्या अंतर डियर स्टूडेंट? पहले मैं उसको क्लियर करता हूँ। समान कहने मतलब बार बार, ठीक है, और निश्चित करने मतलब एक बार फिर से। समान कहने का मतलब बार बार, ठीक है, और निश्चित कहने का मतलब हुआ एक बार। अब पास्ट में तो खाना हम एक बार तो नहीं खाए होंगे, बार बार खाए होंगे। जब मैंने मैट्रिक पास कर लिया, पास्ट में तो एक बार ना, निश्चित रूप से। ठीक है, संभावना जो बच्चा नहीं पढ़ता तो वो फेल हो जाता है, उसकी एक्सेप्शन है वो। ठीक है, ऐसे बच्चे क्लास जा रहे हैं प्रत्येक दिन, क्लास अटेंड करो, फेल होने की संभावना उनकी नहीं है। ठीक है, यानी जब कोई कार्य पास्ट में समान रूप से समाप्त हो, या कोई कार्य पास्ट में बार बार हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए डियर स्टूडेंट्स देखा जाए पास्ट इंडिफिनिट क्लियर हो गया। तो राम ने खाना खाया, ठीक है, बोर्ड पर देखिएगा। खाया और राम खाना खाता था। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए डियर स्टूडेंट देखा जाए राम ने खाना खाया, या ये ई फॉर्मल से होता है ता था तेती ते थे। ठीक है, तो राम ने खाना खाया, तो पास्ट में एक बार बार हुआ होगा, निश्चित रूप से नहीं जी। और देखिए राम खाना खाता, दोनों सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का है, लेकिन अलग अलग बदल गया। खाया और खाता था, लेकिन बनेगा एक ही स्ट्रक्चर लगा पास्ट इंडिफिनिट में। खाता था, ता था। राम खाना खाता था, ता था, नहीं पता चला बार बार। सरमौखिक जांच लिए, सरमौखिक जांच ले, ते एक बार की बार बार ना डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। पप्पा लतियाए, और बचपन में मारे होंगे पिताजी, पप्पा लतियाए, पप्पा लतियाते थे, ते एक बार की बार बार ना। ऐसा थोड़ी नहीं पापा एक बार लतियाए होंगे, जरूर है तो बार हुआ होगा। यानी जब कोई कार्य पास्ट में बार हो और समान रूप से समाप्त हो, समान और निश्चित मैंने क्लियर कर दिया डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थी। ठीक है, तो समान रूप से समाप्त हो और बार हो तो उसे हम पास्ट इंडिफिनिट में बनाते हैं। क्लियर है। तो राम ने खाना खाया और राम खाना खाता था, दोनों के लिए एक ही स्ट्रक्चर लागू होगा। राम एट फूड। ओके डियर स्टूडेंट्स, राम एट फूड स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, इसमें V2 का इस्तेमाल होगा डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है। चलिए स्टूडेंट कॉपी आउट, कम ऑन हरी अप, डोंट टेक टाइम डियर स्टूडेंट्स, कैरी ऑन। चलिए डियर स्टूडेंट्स देखिए जो क्वेश्चन है, कल मैं गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन उसने लिखा। थर्ड नंबर आपने अंग्रेजी पढ़ाई। 4 नंबर सुनीता नाची। 5th में हमारा देश आज़ाद हो गया। 6 में मेरी माँ ने एक कहानी कही। 7 में उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा। ओके डियर स्टूडेंट, बी में वह लड़का था। सेकेंड में मिस्टर प्रसाद शिक्षक थे। थर्ड में कल वो यहाँ था, वह अंधा था। कल हम लोग वहाँ नहीं, कल वह वहाँ नहीं था। ओके डियर स्टूडेंट, हम लोग चलिए डियर स्टूडेंट्स कॉपी आउट, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, इसको राइट करें। चलिए डियर स्टूडेंट्स
अब हम लोग स्टडी करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट, देखा जाए पास्ट ओके डियर स्टूडेंट्स, वह उस काम को कर रहा था। ओके डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दिया जाए, वह उस काम को कर रहा था। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंस क्या कहता है कि जब कोई कार्य पास्ट में जारी थी, जब कोई कार्य पास्ट में जारी थी, ठीक है, तो राम उस काम को कर रहा था, तो राम को द्वारा उस काम को करने की क्रिया क्या थी, पास्ट में जारी थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो इसमें लगता है राम वह उस काम को कर रहा था, तो ही वॉज डूइंग दैट वर्क। क्लियर होगा डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर देखा जाए, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वेयर। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस वर्क राइट करते हैं। और V4 कैसे करते हैं, जिस क्रिया के अंत में ING लगा उसे V4 करते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, चलिए प्रैक्टिस वर्क राइट करें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है प्रैक्टिस वर्क, वो मतलब ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, देखिए पहला क्वेश्चन है, मेरे शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है। हम लोग किताब खरीद रहे थे, खरीदना क्या होता है, बाई होता है, बाइंग हो जाएगा। हम लोग पत्र लिख रहे थे, लिखना क्या होता है, राइटिंग हो जाएगा। और 4 नंबर को कुत्ते भौंक रहे थे, कुत्ते भौंकना क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो बार्क, V4 लगा तो क्या हो जाएगा, बार्किंग। क्लियर है, सब्जेक्ट देख के अपन सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए फिर हम लोग आगे प्रैक्टिस वर्क राइट करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, 5 नंबर क्वेश्चन को राइट करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए 5 नंबर क्वेश्चन है, कुत्ते भौंक रहे थे ना, बच्चे हल्ला कर रहे थे, बच्चे हल्ला कर रहे थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, वो मुझे पुकार रहे थे, वे मुझे पुकार रहे थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, स्त्रियां झगड़ रही थी, स्त्रियां झगड़ रही थी। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, 5वां क्वेश्चन, बच्चे हल्ला कर रहे थे, सचा वे मुझे पुकार रहे थे, 7 नंबर स्त्रियां झगड़ रही थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे ऑन माय बिहाफ एवरीवन, बाय बाय। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। You should copy out, come on hurry up, don't take time dear students, you should copy out.